हाय गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग यार। वेलकम टू आवर क्लास एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्लास एंड रिकॉर्डिंग जो मैं आपके लिए कर रही हूँ कहीं ना कहीं। आई एम सीए नवनी भारतीय एंड मैंने आपसे कहा है ऑब्वियसली मैं आपके संग लॉ की क्लासेस सीए फाउंडेशन की लेने वाली हूँ। जैसा कि आप सिचुएशन जानते हो इस टाइम पे कोरोना का एंड थिंग्स आर टर्निंग वर्स डे बाई डे। स्कूल्स कॉलेजेस कोचिंग्स अभी हाल फिलहाल में नहीं खुलने वाले हैं, ये बात तय है। एंड आपने पहली बार सुना होगा, इनफैक्ट ये ऐसा इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। 1949 में हमारा इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हो चुका है आईसीएआई। एंड पहली बार ऐसा हुआ है कि अटेम्प्ट पूरा का पूरा कैंसिल हो गया है बिकॉज ऑफ सच सिचुएशन। अगर आप फॉलो कर रहे थे न्यूज़ तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी गई थी बकायदा पीआईएल एंड उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ऑर्डर दिलवाया कि भाई इस तरीके के एग्जाम्स करके कोई फायदा नहीं है। इंस्टीट्यूट बहुत जोर शोर से कह रहा था एक बच्चा भी आएगा अगर तो हम बिल्कुल एग्जाम करेंगे। यहाँ एक बच्चे की छोड़ो, आधा बच्चा भी नहीं आ रहा है किसी भी हाल में, जिस तरीके का सिचुएशन है। एंड आई नो कि आप लोग कहीं ना कहीं इतने समय से घर पे बैठे हुए हैं एंड ट्वेल्थ के बाद हम सोचते हैं कि न जाने क्या कर डालेंगे और एकदम तूफानी एकदम हमारी जिंदगी हो जाएगी, हम सीए कर लेंगे और बहुत आलिशान मजे आएंगे और बहुत मेहनत करेंगे। हम बिल्कुल फुल डिटर्मिनेशन के संग आते हैं एंड आते ही आते आप लोगों के संग ये हो गया है। कहीं आप तो मनहूस नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है। ये बाई चांस की बात है कि ऐसी सिचुएशन आई है एंड हम लोग सब इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं एंड आप लोगों के पास ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस के अलावा ऑप्शन नहीं है इस टाइम पे। आप में से कई बच्चे वेट कर रहे थे काफ़ी समय से कि क्लासेस स्टार्ट होंगे या कुछ होगा एंड वी वर इवन थिंकिंग कि शायद थोड़ी सी सिचुएशन ठीक हो जाए, बट हमें लगता नहीं है कि अब सिचुएशन ठीक हो रही है। एंड कुछ नहीं तो हम इस तरीके के मोड के थ्रू कहीं ना कहीं बहुत ईजिली पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप उसकी चिंता ना करें, ठीक बात है। ये फर्स्ट क्लास है तो ऑब्वियसली मैं इसको बहुत इंट्रोडक्शन वाला रखने वाली हूँ। मैं आपको सीए के बारे में चीज़ें बताने वाली हूँ, आप लोगों को पहले कंफर्टेबल करने वाली हूँ एंड देन ऑफ कोर्स हम लोग पढ़ना लिखना चालू करेंगे, ठीक है। लॉ इज़ समथिंग जो मेरा एक फोटे है एंड मैं काफ़ी समय से देख रही हूँ। हम सीए फाउंडेशन सीए इंटर की लॉ में डील करते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सीएस में भी डील करती हूँ मैं। एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज आई एम ऑल्सो अ सीएस विद ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीएस प्रोफेशनल, ठीक है, इन जून 2015। सो देयरफॉर कहीं ना कहीं इट इज़ ईजी फॉर मी टू टेक अप दिस सब्जेक्ट। जब आप लॉ के बारे में सुनते हो, ठीक है, तो आप लोग मोस्टली लो ना एक चीज़ समझते हो, आप सोचते हो कि यार लॉ तो मतलब रटने वाली चीज़ है, इसमें तो कुछ समझने वाला तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो सब रटना है अपने को कहीं ना कहीं। मैं आपको बता दूं कि हम लॉ में कतई भी रटेंगे नहीं। देर विल बी वेरी फ्यू थिंग्स लाइक लेट्स से 4% 5% चीज़ें जो हम कहीं ना कहीं समझने वाले हैं, परंतु कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं आज लॉ का मतलब बेसिकली होता है लॉजिक। जी हाँ, कोई भी चीज बिना लॉजिक के नहीं आती। आप अगर ये सोच रहे हो कि सिर्फ साइंस वाले बच्चे लॉजिक पढ़ते हैं और आप नहीं पढ़ते हो और लॉ तो मतलब थ्योरी हो गई, वो तो हमें याद करनी पड़ेगी यार, बिजनेस कम्युनिकेशन टाइप का एक वो जो सब्जेक्ट होता था आपका, क्या कहते थे आप, कई बच्चे आईसीएसई वाले जो होते हैं वो कॉमर्स कहते हैं आई थिंक, एंड जो सीबीएसई वाले होते हैं वो बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं, है ना। ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है यार। यू डोंट हैव टू लर्न थिंग्स, देयर इज गोइंग टू बी कंसेप्ट अबाउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। मैं आपको बताऊं, हम लोग जब कंपनीज एक्ट वगैरह स्टार्ट करेंगे यू विल बी शॉक्ड सरप्राइज टू सी कि कितने सारे कंसेप्ट लॉ में एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। और हमेशा आज से आप अपने संग जब भी बैठो, अब जब आप बैठोगे ना, बैठोगे साथ में, ठीक है, मेरे संग बैठोगे, क्लास देखोगे, अपने संग पॉकेट्स में, ठीक है, जो भी पहने हुए हो पॉकेट बना लेना उसमें, ठीक है ना, या अपने सामने एक चीज रख लेना। मैम क्या रखना है, पानी रखना है? नहीं। खाना पीना मैम रख लें, कुरकुरे रख लें? नहीं। तुम्हें रखना है अपनी जेब में वाई। आखिर क्यों? ये सवाल अपने संग लेके घूमा करो, सवाल पूछो यार, सवाल पूछोगे तो जवाब मिलेगा। ये सोचोगे कि लॉ तो याद करना है यार, ये रट लेंगे यार, भाई बहुत लंबा सफर है जो आज शुरू कर रहे हो, ठीक है। ये कहीं इंग्लिश वाला सफर ना बन जाए, तुम्हारा हिंदी वाला सफर ही रहे, वही ठीक है। फाइनल तक लॉ पढ़ना है। अगर आप में से कई बच्चे ये सोचते हैं कि सीए के संग सीएस जैसी चीजें भी कर लें, तो उसके लिए भी आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा लॉ पढ़ना पड़ेगा। एंड अगर आप कंसेप्ट में नहीं जा रहे हो, अगर आप कारण नहीं समझ रहे हो, सब बेकार है, जिंदगी में कोई फायदा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या रट ली है चीजें? नहीं यार, नहीं। आपको समझा के कहीं ना कहीं इतनी बार मुझे समझ में आ गई है वो बात, ठीक है। एक और बात, अब आपके मन में एक दूसरा सवाल आता है। आप कहते हो मैम हमने सुना ना लॉ में बड़े सारे वो होते हैं, क्या कहते हैं, सेक्शन होते हैं, और वो तो सेक्शन तो याद करने पड़ते हैं। भाई साहब,
मैं बैठी हूं, तुम मेरे पास आए हो, जिंदगी में भरोसा रखना, सेक्शन याद करने की जिम्मेदारी मेरी। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग सब लोग कह रहे हैं मैम हम बता ही तो नहीं पा रहे हैं, यही तो दिक्कत है। हम बताएंगे भी, आप चिंता मत करना, कहीं ना कहीं हम कैसे कैसे प्रोसीड करने वाले हैं मैं आपको वो सब बताऊंगी, आप चिंता नहीं करो बिल्कुल भी, ठीक है। सेक्शन जो सब छोड़ो, तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। हाँ, जोर से बोलो, मन में हाँ मत बोलो, जोर से बोलो, घर वालों को पता चलना चाहिए कि तुम बातचीत कर रहे हो मैम से, ठीक बात है। हाँ, हाँ मोबाइल है ना, हाँ ठीक है। मुझे एक बात बताना, उस मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट नंबर है? मे बी 50, मे बी 100, मे बी 200, मे बी मोर देन दैट, ठीक है ना। मे बी तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे, ठीक है। या तुम हो सकता है बहुत सारी लड़कियों को सेट करने की कोशिश कर रहे हो और इसलिए नंबर लेते रहते हो, परंतु कोई को भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हो मैसेज करने की, वो बात अलग है, ठीक है। बहुत सारे नंबर है, बट तुम्हें क्या सबके नंबर याद हैं? कह रहे मैम ऑब्वियसली नहीं, इतने सारे नंबर कैसे याद होंगे। किस किस के याद हैं? कह रहे मैम इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर्स के, पेरेंट्स के, सिबलिंग्स के याद हो सकते हैं, हो सकता हो, और हो सकता है तुम्हें वो भी याद ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उनका एक भाभी जी का नंबर, जो तुम्हें लगता है भाभी जी प्रोस्पेक्टिव भाभी जी हैं, उनका नंबर तुमने रात को बैठे बैठे इतने महीनों में याद कर लिया है, ठीक है। एक आध और नंबर आपको याद होंगे, इससे ज्यादा नंबर तो याद नहीं है। मेरा नंबर तो पक्का तुम्हें याद नहीं है ना? बोलो ना, बोलो, नंबर याद नहीं है ना? नहीं है। सिमिलरली बेटा, हर एक्ट में हम जितने एक्ट्स पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब हम जो पढ़ने वाले हैं ना बेटा, इन सब में बहुत बहुत सेक्शंस हैं। कंपनी लॉ में ही 470 सेक्शन है, 470। और 470 आप कभी जिंदगी में नहीं पढ़ोगे, बहुत कम सेक्शन फाउंडेशन में पढ़ोगे, 148 तक आप इंटर में पढ़ोगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं आप फाइनल में पढ़ने वाले हो, ठीक। ठीक है। सो इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं तुम्हें याद करा दूंगी, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी चिंता मत करो, उसमें क्या दिक्कत की बात है, ठीक है। बात समझ में आती है अपने को? अरे बोलो ना, अरे नालायक, समझ में आ रहा है ना? ठीक बात है, डन, कूल, ठीक है। अब सुनना, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं कि लॉ में हम कैसे कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। मैं आपके संग क्या क्या टॉपिक्स लेने वाली हूँ, मैं आपको वो सारी बातें बताती हूँ, ठीक है। आपका पूरा जो सीए फाउंडेशन का सिलेबस है ना बच्चे, वो 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। वन इज योर अकाउंट्स, एंड अकाउंट्स आपका ऑब्वियसली सब्जेक्टिव है पूरा पेपर, और इसमें सिलेबस यार आप अपने आप चेक करोगे, मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। उसके बाद आपका पेपर है लॉ प्लस इंग्लिश, एंड ये हम ऑफ कोर्स कवर करने वाले हैं 100 मार्क्स का। ये अगेन सब्जेक्टिव है, यानी हमें आंसर्स डिटेल्ड में लिखने होंगे। थर्ड पेपर है आपका मैथ्स, एंड आई थिंक इसमें लॉजिकल रीजनिंग वगैरह भी कुछ कुछ होता है। ये पूरा आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है। एंड फोर्थ, इकोनॉमिक्स, ये पेपर आपका कहीं ना कहीं अगेन ऑब्जेक्टिव है, एंड आई थिंक इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन वगैरह कुछ कुछ तो एडेड है, वो आप अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक बात है। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा, क्या आपको ये मेथड समझ में आता है? क्या आप कंफर्टेबल हैं? अभी जो हमारा सीए इंटर का करंट बैच चल रहा था ना बेटा, हमने फेब्रवरी में स्टार्ट किया, वो आपके जैसे ही बच्चे थे, नवंबर में उन्होंने क्लियर किया, एंड सीए इंटर का बैच हमने फेब्रवरी में स्टार्ट किया था। एंड बाई चांस की बात है दैट आई हैड ऑलरेडी मेड माई क्लासेस स्मार्ट, जो हमारा क्लास का पूरा स्ट्रक्चर है वो मैंने कहीं ना कहीं स्मार्ट कर लिया है पूरा का पूरा, उसमें रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग सब कुछ पॉसिबल है। एंड मार्च में ये सब चीज़ें हो गई, हम हार्डली लाइक आई थिंक 35-40 डेज हम पढ़ पाए थे साथ में, एंड उसके बाद से हम इसी मेथड में पढ़ रहे हैं। हमने एक और मेथड बीच में यूज़ किया था, बट देन उसके बाद वो मेथड थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, एंड ये वाला मेथड हम अब चलाते हैं, जिसमें ये स्क्रीन आती है, इसमें मैं नोट्स कई बार बना के रखती हूँ आपके लिए, कई बार आपके सामने जैसे अभी बनाया मैंने, ये बना देती हूँ। साइड में ऑब्वियसली एक कॉर्नर में मैं आ रही होती हूँ, एंड आपको स्क्रीन में दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ने का एक तरीका होता है बेटा, जैसे आप अगर ये मान लो बनाना चाहते हो, ठीक है, तो मैं इसमें आपको कोई टाइम नहीं देती, जैसे क्लास होता है ना, क्लास में तो आप टाइम ले लेते थे और ब्लैक बोर्ड से कॉपी करते रहते थे, नहीं, आप वीडियो पॉज करिएगा और यहाँ पे आप ये पूरा ये बना लीजिएगा, हमेशा ही हम ऐसा पढ़ा करेंगे। तो ये अब आपकी ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़े हो गए हो, स्कूल से बाहर निकल आए हो आप लोग, तो आप लोगों को वीडियो पॉज करना पड़ेगा टू मेक प्रॉपर नोट्स, ठीक बात है। इतनी बात अपने को समझ में आती है। आप सुनिएगा, मैं आपके संग लॉ प्लस इंग्लिश में क्या कवर कराने वाली हूँ मैं वो भी आपको बता देती हूँ, ताकि आपको कोई प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। इन लॉ, इसका वेटेज जो है हमारा एग्जाम के हिसाब से, इट इज ऑफ 60 मार्क्स, एक ही पेपर होता है। एंड देन साथ में वी हैव इंग्लिश, जो होता है 40 मार्क्स का, ठीक है। दोनों को मिला के टाइम मिलता है आपको अटेंड करने का ये पेपर 3 आवर्स,
ठीक है, कितनी देर में कौन सा पेपर हो जाना चाहिए, कितना टाइम आप कैसे मैनेज करोगे, ये सब मैं आपको इवेंचुअली जब लॉ पढ़ाती जाऊंगी कराऊंगी, आप उसकी चिंता मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, सो लॉ इज ऑफ 60 मार्क्स एंड इंग्लिश इज ऑफ 40 मार्क्स। हम जो स्टार्टिंग में स्टार्ट करने वाले हैं चीज़ें बेटा, वो ऑब्वियसली हम लॉ से स्टार्ट करेंगे। एंड हमारे पास जो पढ़ने के लिए है वो हमारे पास है बिजनेस लॉस। ठीक, एंड ये डिवाइडेड है आपका 5 चैप्टर्स में। ठीक है, कह रहे हैं मैम ये आपके पास असली का स्केल है, अबे नालायक ये लैपटॉप में ही है। ठीक है, हमारे पास है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसका अच्छा खासा वेटेज है। इसमें हमारे पास 6 यूनिट्स हैं करने के लिए। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, बहुत पुराना एक्ट है। सेकंड, हमारे पास है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये भी पुराना एक्ट है काफी, 1932, I'm sorry 1930, I'm sorry 1930। थर्ड वी हैव इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये आपने हल्का सा नाम सुना होगा 11th-12th में, क्योंकि आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, पार्टनरशिप कॉमर्स वाला जो एक सब्जेक्ट होता है उसमें पढ़ते हो। फोर्थ वी हैव कंपनीज एक्ट 2013, ये बिल्कुल लेटेस्ट है एंड इसका ना अभी तो भले ही वेटेज कम है, अभी तो इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का होता है, बट इवेंचुअली इंटर में जाके ये 60 मार्क्स का हो जाता है एंड फाइनल में भी सिमिलर ऑलमोस्ट ये वेटेज रखता है। आप समझना ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ये सब यहीं रह जाएंगे मोस्टली, कंपनीज एक्ट जाएगा। और एक बहुत छोटा क्यूट टॉपिक है एलएलपी एक्ट 2008, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये 5 चैप्टर्स हैं जो हम कहीं ना कहीं बहुत बहुत डिटेल में लेने वाले हैं बिजनेस लॉज में। एक क्विक चीज, पुराने सारे क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस करना, आपको रोज का होमवर्क देना, आपको आंसर लिखना सिखाना। बिकॉज देखो आप अभी ना 11th-12th में जब आप थे तो आपके संग कुछ कुछ दिक्कतें थी, मैं आपके संग शेयर करना चाहती हूँ, ये आप लिख लेना, नहीं भी लिखना चाहो तो अपने को चलेगा। ठीक है, आपको मैं बताऊं मेन मेन दिक्कतें क्या हुआ करती थी आपके संग। एक, आपको याद करने का प्रॉब्लम होता था, अकाउंट समझ में आ जाता था क्योंकि अकाउंट्स में ना कुछ याद करने को नहीं होता, आप बनाते जाते हो, पैटर्न बनाते जाते हो और चलता जाता है, काम चल जाता है, कैलकुलेटर पे आप काम चलता जाता है एंड यू डू द थिंग्स, राइट, इजंट इट। अब दिक्कत कहाँ आती है आपको, मेन दिक्कत आती है आपको कहीं ना कहीं इन इन थ्योरी। आप सोचते हो हमें इसे याद करना है, आप चिंता न को करना बिल्कुल भी। लॉ में हमें चीजें बहुत बहुत कम याद करनी होंगी, और जो याद करने की होंगी वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको याद करा दूंगी, और आपको पता भी नहीं चलने वाला है, ये बात गारंटीड है। ठीक है, आप चिंता मत करो, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ो वैसे वैसे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा हाउ आई टीच। ठीक है, सेकंड दिक्कत आती है कि मैम हमें थ्योरी समझ में आ गई, हमें समझ में आ जाती है और हम याद भी कर लेते हैं किसी तरीके से, मान लो हम कर रहे हैं, हमें लिखना समझ नहीं आता कि इसको लिखे कैसे। कईयों का इंग्लिश का प्रॉब्लम होएगा, ठीक बात है, सबका इंग्लिश परफेक्ट नहीं होता, मेरा भी नहीं है इंग्लिश परफेक्ट, इट्स जस्ट दैट कोई यहाँ है, कोई यहाँ है और कोई हल्का सा यहाँ है। परफेक्शन तो मुझे लगता है क्वीन जो है ना हमारी ब्रिटेन वाली, उसको भी नहीं आती होगी इतनी अंग्रेजी, खैर छोड़ो। वो आंसर्स लिखना डिस्पाइट टूटी फूटी इंग्लिश। और एक मस्त बात बता दूं तुम्हें, जानना चाहते हो, कहते हैं ना थ्योरी में बहुत कम मार्क्स मिलते हैं, वी हैव सीन दी हाईएस्ट लॉ इंग्लिश के पेपर में लास्ट टाइम जो नवंबर वाला अटेम्प्ट हुआ था, 80 मार्क्स, हमने 80 मार्क्स देखे हैं। आप सोचिए इंग्लिश और लॉ का पेपर मिला के कंबाइंड, विच इज लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन इंडिया, वन ऑफ द हाईएस्ट। आप समझना 95 98 100 वाला हिसाब किताब नहीं होता है सीए में नॉर्मली। ठीक है, अकाउंट्स वगैरह में फिर भी हो जाता है, थ्योरी पेपर में नहीं जाता। 80 नंबर मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट हो गया, एंड वी हैव सीन द सेम इन सीए इंटर। इस टाइम पे जो इस बार जो हमारी रैंक निकली है, ऑल इंडिया रैंक 11 एंड ऑल इंडिया रैंक 23, ठीक है, गोपाल गर्ग एंड सचिन अग्रवाल, राइट, इन दोनों ने बहुत बहुत अच्छे मार्क्स देखे हैं लॉ में, 80 मार्क्स एंड अबाउ, इतने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, सो आप समझना आपको लिखने का पैटर्न आना चाहिए। और एक मस्त बात सुनो, बहुत कर रही बात, बहुत कर रही बात, तुम्हें शायद सही कंक्लूजन नहीं भी आता होगा, एक आध आंसर ऐसे आते हैं जिसमें तुम्हें लगता होगा कंफ्यूजन, कंक्लूजन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं कंक्लूजन, हमें लग रहा है ना हो सकता है वो कंक्लूजन गलत हो, बट उसके बावजूद तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तुम कंक्लूजन गलत करके आए हो, तुम आंसर गलत करके आए हो, उसके बावजूद तुम्हें 2 ढाई नंबर मैं दिलवा दूंगी, इस बात की श्योरिटी है।
यानी आंसर जो सही है उसमें तो अच्छे मार्क्स मिल ही रहे हैं, और जो नहीं आते हैं या कम आते हैं तुम वो भी अटेंड कर पाओगे, पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे। 2 से 5 पेपर अगर होता है तुम्हारा कहीं ना कहीं, 5 बजे दरवाजे के बाहर मिलूंगी मैं तुम्हारे एग्जाम हॉल के, और अगर कोई मुझे 5 बजे से पहले बाहर टहलता हुआ नजर आ गया ना, वापस मार मार के भगा दूंगी मैं तुम्हें अंदर, ठीक है? कोई 5 बजे से पहले नहीं निकलेगा, ये बात का गारंटी है, क्योंकि आपको पूरा पेपर करना मैं सिखाने वाली हूँ। बिकॉज आपके लिए लॉ पेपर बिल्कुल नया है, आपने आज तक स्कूल लाइफ में कभी इसके बारे में सुना नहीं, आपको नहीं पता ये सब क्या होता है, आप मैथ्स, ज्योग्राफी, पता नहीं हिस्ट्री, सिविक्स क्या क्या पढ़ रहे थे, बट लॉ नेवर। दीज चैप्टर्स आर गोइंग टू बी न्यू, आपको ये तक नहीं पता कि अभी एक्ट का मतलब क्या होता है, तो ये मैं आपको कराने वाली हूँ। अब मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा बेटा, आप में से कईयों के पास शायद जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, आप लोगों के पास, कईयों के पास मेरे ख्याल से स्टडी मटेरियल नहीं होएगा, ठीक है? एंड हो सकता है आप लोगों ने रजिस्टर कर दिया हो इंस्टीट्यूट पे, अभी तक आपका स्टडी मटेरियल नहीं आया हो, राइट? ऐसा हो सकता है आपका स्टडी नहीं आया है, कोई बात नहीं है। मैं आपको स्टडी डाउनलोड करना सिखा रही हूँ, आप इसको अपनी सॉफ्ट कॉपी में रखना चाहते हो लैपटॉप वगैरह पे, तो सॉफ्ट कॉपी में रख लो। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कहीं ना कहीं आप इसका प्रिंट आउट निकाल लो बेटा। आसपास सारे अब ये फोटो स्टेट्स वगैरह वाले शॉप्स खुल चुके हैं, एंड आपके घर में अगर प्रिंटर है तो बहुत अच्छी बात है। आप प्रिंट आउट निकाल लो स्टडी मटेरियल का, ताकि आपके पास हार्ड कॉपी में पढ़ने के लिए रहे, हर समय लैपटॉप और फोन्स का यूज ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी फोन में से मत पढ़िएगा बिल्कुल भी बेटा, बिकॉज आपकी आंखों पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, फोन का स्क्रीन बहुत छोटा होता है। लैपटॉप पे है तो फिर भी काम चल जाएगा, बट अदरवाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है? आप सुनिएगा कहीं ना कहीं आप कैसे निकालने वाले हो। आप सीधे गूगल पे जाइए, इंस्टीट्यूट की साइट पे भी मत जाइए, आप सीधे गूगल पे जाइए, ठीक? अब इसमें आप डाल दीजिए बाकायदा सीए फाउंडेशन, ये बाई चांस आ ही रहा है, लॉ स्टडी मटेरियल फॉर नवंबर 20, ये जरूर से डाल दीजिएगा, नवंबर 20 ICAI, ठीक है? पूरा डाल दीजिएगा, ये आप देख पा रहे हो ना, सीए फाउंडेशन लॉ स्टडी मटेरियल, इस तरीके से आप सारा डाउनलोड कर सकते हो। ये आप आ गए कहीं ना कहीं, ठीक है? अब देखिएगा आपका जो पहला वाला जो पोस्ट आ रहा होगा वो www.ici.org का आ रहा होगा, और आपको यही कहीं ना कहीं खोलना है, ठीक है? आपको यही खोलना है। इंस्टीट्यूट की साइट पे हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट की साइट पे थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है। इसमें सेकेंड वाला पेपर ये हमारा है, बिजनेस लॉस एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ठीक? अब इसमें आपका चैप्टर वाइज दे रखा है, आपको ये पार्ट ए जो सेक्शन ए है ये लॉज है हमारे, और सेक्शन बी हमारा इंग्लिश वाला टॉपिक है, बिजनेस लॉज। ये देखिए स्टडी मटेरियल ये वाला चीज, अभी आरटीपी आपको रिवीजन टेस्ट पेपर्स का भी आपको कुछ नहीं करना है। रेलेवेंट फ्रॉम नवंबर 19 ऑनवर्ड्स, ये लेटेस्ट है, नवंबर 19 के बाद कोई अमेंडमेंट्स नहीं आए हैं। और इसमें अब आप यूनिट वाइज ये डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 6 यूनिट्स हैं, चैप्टर 2 सेल्स ऑफ गुड्स के 4 यूनिट्स हैं, इंडियन पार्टनरशिप के 3 यूनिट्स हैं, एलएलपी तो एक ही सिंगल है, और कंपनीज एक्ट भी सिंगल है, ठीक है? चेक करने का सबसे अच्छा तरीका कि आपने सही डाउनलोड किया है या नहीं, इसमें एक मेजर चैप्टर में जो अमेंडमेंट आया था वो है एलएलपी। पहले वाली बुक्स में एलएलपी 10 पेजेस का था, लेटेस्ट वाली जो बुक है एलएलपी की ये हो गया है आपका 22 पेजेस का। आप देख लें 1 to 22 दिखा रहा है, दैट मीन्स ये लेटेस्ट है, आपको यही यहाँ जाके डाउनलोड कर लेना है। बात समझ में आती है? एंड मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसका हार्ड कॉपी ले लो, क्योंकि साथ में अगर कुछ नोट्स वगैरह लिखने होंगे, कुछ करना होगा, वो आप इसमें आराम से कर सकते हो, ठीक है? मैं आपके संग जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ वो है कंपनीज एक्ट 2013, वो क्योंकि बेस बनाएगा आपका इंटर का कहीं ना कहीं और फाइनल का, और मजेदार चैप्टर है, बिकॉज लेटेस्ट चैप्टर है 2013 का, आप बहुत इजीली उसे कैचअप कर सकते हो। इतनी तरह की नई नई चीजें हैं उसमें सुनने समझने के लिए कि आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है? ये एलएलपी वाला चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, इसको हम सबसे लास्ट में उठाएंगे। कंपनीज एक्ट के बाद हम उठाने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर हम उठाएंगे कहीं ना कहीं आपका पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एंड लास्ट में एलएलपी। आप समझ गए ना क्या करना है आपको, कैसे डाउनलोड करना है? तो अगर आपके पास बुक्स आ गई हैं वेरी गुड, अगर आप किसी से सेकंड हैंड अरेंज कर सकते हो इस टाइम पे, अपने पिछले वाले बैच के फ्रेंड्स से, सीनियर्स लोगों से, उनसे अरेंज कर लो, वेरी गुड। एंड अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो आपके पास ये डाउनलोड करने का ऑप्शन मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है? हमें अपनी क्लास के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ देखिए, मैं आपको बताऊं हमारे को अपनी क्लास के लिए चाहिए है
एक आपके पास ये बुक होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, राइट। हम सीए फाउंडेशन में जानबूझ के अलग से स्टडी नहीं देते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। जितनी कोचिंग्स वाले ये सब स्टडी वगैरह दे रहे हैं वो यार फाउंडेशन बेस्ड बुक्स का ही होता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। आईसीआई के स्टडी मटेरियल से बाहर से कुछ भी नहीं आता है, एवरीथिंग इज फ्रॉम विद इन दिस बुक ओनली। इतने सालों से, इनफैक्ट हमने भी इसी बुक से पढ़ा है और आप भी इसी बुक से पढ़ रहे हो, तो दिस बुक इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें अब डायग्राम्स वगैरह भी इंसर्टेड है। ठीक। सेकेंड, आपको अपने लिए एक नोटबुक मेंटेन करनी होगी, मेरे लिए लॉ की अलग से। लॉ की आप अलग मेंटेन करोगे, इंग्लिश की आप अलग मेंटेन करोगे, दैट मीन्स आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो नोटबुक को, दो अलग अलग नोटबुक्स, एक लॉ की एक इंग्लिश की। एक अच्छा रजिस्टर बनाइएगा क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारे डायग्राम्स और कहीं ना कहीं होमवर्क के क्वेश्चंस दिया करूंगी डिस्कस करने के लिए। ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस कैसे आएगी ना, अच्छे नंबर चाहिए कि नहीं बताओ, 80 नंबर से ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, कह रहे हैं मैम ऑब्वियसली ज्यादा टारगेट हम करना चाहते हैं, हम लेटेस्ट बच्चे हैं, 2020 में सरवाइव करने वाले बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। थर्ड, मुझे चाहिए आप, पॉकेट में होना चाहिए वाई। मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बिकॉज अगर आप नहीं हो ना तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। मेरी बात समझना बच्चे, देखो यार आप अभी बहुत छोटे हो, लाइक यू आर लाइक व्हाट, आई थिंक यू आर लाइक 2000 और 2001 बॉर्न, आई एम अज्यूमिंग, राइट, या शायद उसके भी बाद क्या आए हुए हो, 2020 में जब 12th दे रहे हो तो आई थिंक यू आर हार्डली 18 ईयर्स ऑफ एज, राइट। एंड आपके लिए अभी ये पूरा का पूरा सिस्टम अडॉप्ट करना ऑनलाइन वाला इज वेरी डिफिकल्ट। हमारे इंडियन स्कूल्स में बिल्कुल भी ऐसा सिस्टम नहीं है कहीं ना कहीं कि आप ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। आपको आप चाहिए, आपके बिना काम नहीं चलेगा। सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ये ऑनलाइन सिस्टम डिफिकल्ट है बट आई विल बी अवेलेबल। और हम किस तरीके से प्रोसीड करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। मैं आपको कहीं ना कहीं 5 डेमो क्लासेस देने वाली हूँ आज की क्लास मिला के। ठीक है, 5 डेमो सेशंस आपके होने वाले हैं, कभी हाफ एन आवर के, कभी 1 आवर के, वट एवर द सिचुएशन वुड बी, मैं आपको वो क्लासेस देने वाली हूँ। ठीक है, हमारा टारगेट ये रहने वाला है कि बाय 20th अगस्त मैं आपका लॉ, सिर्फ लॉ 60 मार्क्स का प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर दूं, ऑल द 5 चैप्टर्स विद लॉट्स ऑफ होमवर्क क्वेश्चंस, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स वगैरह, किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर अप करा दूंगी। ये क्लासेस अभी इस टाइम पे आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो रही हैं, बट इसके बाद जब आप एक बार रजिस्टर कर लोगे हमारी क्लासेस में, बिकॉज रजिस्टर करना मैंडेटरी है, आप जब एक बार रजिस्टर कर लोगे चाहे ऑनलाइन मोड के थ्रू चाहे ऑफलाइन मोड के थ्रू, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, आपको ये क्लासेस गूगल ड्राइव पे मिला करेंगी। इसके लिए क्या सिस्टम होगा ये आपको तभी पता चल जाएगा जब आप रजिस्टर करोगे, कहीं ना कहीं आपको उसकी जरूरत दिक्कत नहीं पड़ेगी। आइदर यू कैन हैव अ लैपटॉप, वैसे प्रेफरेबल लैपटॉप है, और यू कैन हैव अ मोबाइल फोन, आइदर ऑफ द वेज इट इज गोइंग टू वर्क। प्रेफरेबल लैपटॉप रहेगा, डेस्कटॉप नहीं, लैपटॉप या मोबाइल फोन आपका प्रेफरेबल चीज रहेगा। एंड इसमें आप क्लासेस कैसे व्यू करा करोगे वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, हमारी क्लासेस रोज की रोज ही होती हैं, एकदम लाइव नहीं है ये क्लासेस, बट कहीं ना कहीं ये रोज की रोज रिकॉर्डिंग है, लाइक आज ही मैंने ये क्लास रिकॉर्ड की है और आज ही मैं आपको ये कहीं ना कहीं क्लास भेज रही हूँ। ठीक है, सो आप मुझसे ऑब्वियसली प्रॉब्लम पूछ पाओगे एक बार जब हम पैटर्न में आ जाएंगे, बिटवीन 6 to 7 PM इन द इवनिंग एनी डे, मंडे टू संडे, कहीं ना कहीं आप ये प्रॉब्लम्स मुझसे पूछ सकते हो। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कुछ चीज डिस्कस करना है, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक बात है। नेक्स्ट, कोई भी क्लास आपको देखने के लिए 48 आवर्स के लिए अवेलेबल होगी आफ्टर द डेमो सेशंस। जितनी क्लासेस मैं अपलोड करूंगी वो 48 आवर्स के लिए अवेलेबल रहेंगी। एंड अगर बाई चांस कोई सीरियस मैटर हो जाता है आपके संग, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ इमरजेंसी हो जाती है, आपको कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक व्हाट्सएप भेजना है एंड बस कह देना है कि मैम कुछ प्रॉब्लम है एंड इसकी वजह से ये क्लास है, भैया आप डिलीट मत करना, वो आपको क्लास मिल जाएगी जब तक आप मुझसे कहोगे, पर आपको उसके लिए मुझे उसी दिन का उसी दिन मैसेज करना पड़ेगा। ठीक बात है, आप लोगों के पास सबके पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे एंड यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी कहीं ना कहीं। एंड अगर बाई चांस की बात है लॉकडाउन वगैरह खुलता है, क्लासेस खुलती हैं, तो मोस्ट वेलकम है, आप लोग की ये क्लासेस कन्वर्ट हो जाएंगी इन फेस टू फेस, अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो। वो मुझे पॉसिबिलिटी कमी नजर आ रही है इस टाइम पे, बट हम इस तरीके से तो प्रोसीड करने ही
वाले हैं। ठीक है, आपको इसमें कोई डाउट आए तो मुझसे प्लीज पूछिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप जो भी प्रॉब्लम्स पूछते हैं चाहे व्हाट्सएप करें चाहे कॉल करें, इसी टाइम के बीच में करिएगा, बिकॉज पूरे दिन अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है बेटा, ठीक है ना। और अगर किसी दिन क्लास लेट आएगी जैसे आपके पास, तो मैं ये टाइम चेंज कर देती हूँ एंड आपको मैं बता दूंगी अकॉर्डिंगली आप कब प्रॉब्लम पूछोगे, तो उस चीज का डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। जो बच्चे होमवर्क नहीं करेंगे या क्लास नहीं देखेंगे, मैं आपको ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव से निकाल दूंगी, आपको क्लासेस आगे की अवेलेबल ही नहीं होंगी अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो, या मुझे टाइमली होमवर्क सेंड नहीं करोगे। अगर मुझे पता चल गया कि आपने कहीं ना कहीं कोई होमवर्क नहीं किया या क्लास नहीं देखी, आई थ्रो यू आउट ऑफ द गूगल ड्राइव डिस्पाइट द दैट यू हैव रजिस्टर्ड एंड एनीथिंग। बट अगर आप सीरियस नहीं हो, वी कैनॉट एंटरटेन यू इन सीए फाउंडेशन कोर्स। ठीक बात है, इतनी बात समझ में आती है अपने को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मैं आपको कंपनीज एक्ट के बारे में भी बताऊंगी एंड मैं आपको एक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि भाई ये एक्ट वर्ड जो है ना, आपने पहले भी सुना होगा, ऐसी बात नहीं है अपने स्कूल टाइम में कि एक्ट एक चीज होती है। ये एक्ट क्या चीज होती है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये एक्ट क्या है, और मैम हम लॉ पढ़ रहे हैं या हम एक्ट पढ़ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, आ जाओ भाई मैं तुम्हें बताऊं। देखो यार, अगर अगर मैं एक एक्ट की बात करूं, ये एक छोटा सा हिस्सा है बहुत बड़े ब्रह्मांड का। ये ब्रह्मांड है और ये पूरा का पूरा जो आपका रेक्टेंगल है, ये लॉ है कहीं ना कहीं। क्या है ये? लॉ। ठीक बात है, और अंदर उसमें एक छोटा सा हिस्सा क्या है? एक्ट का। ठीक है, तो मैम फिर इसमें और चीजें क्या क्या आती हैं ये भी तो हमें बताओ। एक्ट तो एक छोटी चीज आप कह रहे हो, लॉ इज अ बिगर वर्ड, ठीक है, एंड एक्ट इज अ स्मॉलर वर्ड। एंड आपके आगे जाके, अभी तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हल्का सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ भी नहीं है। आपके बहुत सारी चीजें इसमें कवर होंगी, जैसे रूल्स, एक्ट के संग रूल्स आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं, आपके सर्कुलर्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, कोई अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस, चेंजेस आते हैं। ये सब मिला के, सब इकट्ठा करके हम लॉ पढ़ते हैं। एक्ट इज अ स्मॉल थिंग, एक्ट में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन होते हैं, मेन मेन सेक्शंस होते हैं, बट इसके सप्लीमेंट जो चीजें होती हैं वो आती हैं आपकी रूल्स, रेगुलेशन, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, अमेंडमेंट्स, और भी बहुत चीजें होती हैं जो आप इवेंचुअली सीखोगे, एक दिन में तो नहीं सीख सकते, ऑब्वियस बात है। एंड ये सब मिला के ऑब्वियसली कहीं ना कहीं क्या बनाते हैं? लॉ। ठीक, एक्ट समझ में आता है। अब सुनना, एक्ट कैसे बनता है, कोई भी प्रकार का एक्ट कैसे बनता है, सुने। सबसे पहले आपका ये एक्ट बनता है इन द फॉर्म ऑफ बिल। ठीक है, बिल बनाया जाता है किसी भी चीज को लेके और उसे प्रेजेंट किया जाता है इन द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। कहां प्रेजेंट किया जाता है उसे? टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। ये तो आप जानते हो कि पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा। वहां पे बिल प्रेजेंट किया जाता है एंड दोनों हाउसेस को ही इसे अप्रूव करना जरूरी है। कोई कोई पहले करते कोई बाद में करते, वो फर्क नहीं पड़ता, बट इसको अप्रूव करेंगे दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद जब ये दोनों अप्रूव कर देंगे, तब जाता है ये बिल कहीं ना कहीं टू प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट इस पे लगाता है अपना मोहर, असेंट। कहीं ना कहीं क्या लगाता है प्रेसिडेंट? असेंट लगाता है, अप्रूव कर। प्रेसिडेंट जब असेंट कर देता है तो हमारे पास एक गवर्नमेंट का अखबार है, इट इज कॉल्ड एज ऑफिशियल गजेट। ये नाम अक्सर आया करेगा आपका एक्ट्स में। ऑफिशियल गजेट में वो छपता है एंड जब वो छप जाता है ऑफिशियल गजेट में, वो बन जाता है आपका एक्ट। सो बेसिकली बिल बनता है, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, दोनों हाउसेस उसको अप्रूव करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वो फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसको असेंट करता है, आग्री करता है, उस चीज को अप्रूव करता है एंड उसके बाद वो ऑफिशियल गजेट, ऑफिशियल गजेट को हिंदी में कहते हैं, मैं आपको बता दूं, कभी आप अपना न्यूज़पेपर खोलो जैसे अमर उजाला वगैरह, उसमें थोड़ा सा हिस्सा कट के लगता है राष्ट्रपद कहलाता है ये आपका, और उससे कहीं ना कहीं आपका एक्ट बन जाता है। डेट आ जाती है कि इस दिन, जिस दिन ये पब्लिश हुआ है, उस दिन से ये एक्ट आपका एप्लीकेबल हो गया है। इस तरीके से आपका कोई भी एक्ट बनता है। जो अंग्रेजों के टाइम के एक्ट हैं वो अलग तरीके से बने हैं, परंतु अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से बनने स्टार्ट हुए हैं, वो सब इसी पैटर्न पे बनते हैं। ये सारे एक्ट आपके सेंट्रल एक्ट कहलाते हैं। सेंट्रल एक्ट का मतलब है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपके एप्लीकेबल हैं, पार्लियामेंट ने इन्हें अप्रूव किया है।
स्टेट एक्ट्स अलग होते हैं और वो हमें कभी भी जिंदगी में अपने नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये बात समझ में आती है अपने को पक्का से। ये इंट्रोडक्शन है, ठीक। अब मैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताना चाहती हूँ अबाउट, आप इसे पॉज कर लीजिएगा बेटा। ये इंट्रोडक्शन है, एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके समझने के लिए, लॉ का फाउंडेशन रखने के लिए आपके लिए जरूरी है। एंड हम एक्ट पढ़ रहे हैं या हम लॉ पढ़ रहे हैं, कहने को हमने एक्ट नाम पढ़ लिया, बट साथ के उसके जो रूल्स रेगुलेशंस अमेंडमेंट्स वगैरह होते हैं हम वो भी पढ़ते हैं। एक्ट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी बिग वर्ड दैट इज लॉ। कंपनी लॉ ये सब चीजें इंक्लूड करता है। कंपनीज एक्ट 2013 बहुत लिमिटेड बातें इंक्लूड करता है। और हम प्रैक्टिकली जो पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ने कोई नए नोटिफिकेशन निकाले, कोई अमेंडमेंट आया है, कोई रूल्स बने हैं, वो सब हम करने वाले हैं कहीं ना कहीं। ये बात समझ में आती है अपने को पूरी तरीके से, ठीक है मैम। कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बातें सुनते हैं। ये 2013 में आया है। 29 अगस्त को इसे प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया था और 30 अगस्त को ये आपका ऑफिशियल गजेट में छप गया था। एंड इसकी एक खास बात है, ये इकट्ठा नहीं आया है, पूरा का पूरा एक साथ एप्लीकेबल नहीं हुआ था, टुकड़ों टुकड़ों में एप्लीकेबल हुआ। कुछ सेक्शंस 2013 में एप्लीकेबल हो गए, कुछ सेक्शंस 1 अप्रैल 2014 को एप्लीकेबल हुए। आपको वो सब डेट्स याद नहीं करनी है, आप तो दो मेन चीजें याद रखिएगा। 29 अगस्त 2013 में ये कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को ने अप्रूव किया और 30 अगस्त को कहीं ना कहीं ऑफिशियल गजेट में छप गया था, इसका इंट्रोडक्शन हो गया था। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत मस्त बात बताना चाहती हूँ। आपका कंपनीज एक्ट 2013 से पहले एक एक्ट एग्जिस्ट करता था, दैट वाज कंपनीज एक्ट 1956। और सिर्फ 1956 क्या, कंपनीज तो बहुत टाइम से आई हुई हैं। कोई मुझे बता सकता है कि पहली कंपनी इंडिया में कौन सी थी? फंस गए ना, फंस गए। पहली कंपनी कौन सी थी बेटा? इंडिया में पहली कंपनी जो आई थी दैट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स इंडिया में पैर पसारते चले गए थे, बिजनेस करने के लिए आई थी, वो कंपनी के फॉर्मेट में रजिस्टर्ड थी। आज से न जाने कितने सालों पहले, 200 300 400 साल हो गए कम से कम, ठीक है। एंड वो कंपनी जब आई, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में, वहां से इवेंचुअली कहीं ना कहीं इंडिया में कंपनी के ऊपर रूल्स एक्ट्स रेगुलेशंस बनने स्टार्ट हुए। 1800 के दशक में कहीं ना कहीं ऑलरेडी कंपनीज एक्ट बन गए थे। वो समय 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 अनुसार बदलते गए, चेंज होते गए। 1913 में एक अच्छा एक्ट आया था कंपनीज एक्ट का। फिर आजादी के बाद जो एक्ट आया इंडिया में वो 1956 1956 का आया। एंड अब कहीं ना कहीं हमारे पास इतने सालों बाद ये एक्ट बना, चेंज होके, एंड ये बना कहीं ना कहीं आपका 2013 का एक्ट। ठीक बात है, 2013 में कहीं ना कहीं ये एक्ट फिर से बना। मैम 1956 वाला एक्ट अब हट चुका है। यस, 1956 वाला एक्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता। कह रहे मैम ऐसा क्या हुआ कि कंपनीज एक्ट 1956 हटाना पड़ा और 2013 का एक्ट आया कहीं ना कहीं? ऐसा क्या हुआ, जानना चाहते हो ऐसा क्या हुआ? अरे बताओ ना, जानना चाहते हो? कह रहे मैम बिल्कुल जानना चाहते हैं, और आपकी मैं कहीं ना कहीं नींव रख रही हूँ कि किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं चीजों को, और आपको घबराने का जरूरत नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। कह रहे मैम ठीक है। कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस किया कंपनीज एक्ट 2013 ने। आपने कहा हाँ मैम बिल्कुल किया। और इसको चेंज करने के मेन जो 4 कारण थे वो हैं पेन्स। कह रहे मैम क्या? पेन्स। हाँ पेन्स, हाँ पेन्स। कह रहे मैम क्या बात कर रही हो, क्या क्या कहना चाह रही हो? सुनिएगा, पी से पेनल्टीज बढ़ानी थी हमें, ई से चीजें इलेक्ट्रॉनिक करनी थी हमें, एन से नए कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस करने थे, और एस से हमें कहीं ना कहीं स्कैम्स रोकने थे। कह रहे मैम मतलब क्या हुआ, क्या 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 कह रही हो? सुनो यार, कंपनीज एक्ट 1956 उस जमाने में आया था जिस जमाने में आपके दादाजी दादाजी दादी जी रहा करते थे, या शायद उससे भी पहले। ठीक बात है। उस टाइम पे ना पैसों की कीमत, ऑब्वियसली रुपीस की कीमत काफी कम थी। तब 5 रुपए 2 रुपए 10 रुपए भी बहुत 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 वैल्यूएबल हुआ करते थे, बहुत वैल्यूएबल हुआ करते थे। लाइक 2 रुपए में आपके कहने दादा दादी इतना सामान आ जाया करता था, ना यू आर लाइक 2 रुपए में सामान आ जाता था, दैट काइंड ऑफ थिंग राइट। सिमिलरली कंपनीज एक्ट 1956 में जितनी भी पेनल्टीज लिखी थी कि डायरेक्टर गलत करेगा, कंपनी गलत करेगी, अगर कुछ ऐसा होगा, तो हमने कहा पेनल्टी बहुत कम थी, बहुत कम पेनल्टीज थी, 100 रुपए 500 रुपए।
और आप आज के जमाने में सोचना, 100 रुपए 500 रुपए पेनल्टी तो आदमी कहता है अबे ले 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 ले, तू पेनल्टी रख ले, आगे के 10 मेरे पाप माफ करियो, और जितना भी छुट्टा बच रहा हो ना अपने पास रख ले, अपने को चाहिए नहीं है तेरा छुट्टा बिल्कुल भी। ये पेनल्टी वाला कंसेप्ट है कहीं ना कहीं। पेनल्टीज हमें बढ़ानी थी। आज की डेट में आप जानते हो कंपनीज एक्ट 2013 में अगर आप फ्रॉड टाइप का करते हो, ठीक है, 10-10 साल तक की जेल है, 25-25 करोड़ रुपए तक की पेनल्टीज है। पेनल्टीज आपको बहुत सीवियर लेवल पे बढ़ानी थी कहीं ना कहीं, मैनीफोल्ड टाइम्स आपको वो बढ़ानी थी, और अमेंडमेंट्स करके इतनी सारी पेनल्टीज चेंज नहीं करी जा सकती थी। वी हैड टू मेक द रिस्ट्रिक्शंस वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, हमें और बढ़ाने थे रिस्ट्रिक्शंस लोगों के ऊपर, कहीं ना कहीं पेनल्टीज बहुत एक्सट्रीम लेवल की बढ़ानी थी हमें। दैट इज वाई पीस पेनल्टीज हम लेके आए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। एक बात बताना, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी दादी जी को कैसे प्रपोज किया? कह रहे मैम हमें नहीं पता इस बारे में, पूछना। क्या कबूतर के थ्रू उन्होंने चिट्ठी भिजवाई थी कभी अपनी जिंदगी में? कबूतर जा जा जा, क्या ऐसा हुआ था कि बैठे रहते थे पोस्टमैन के इंतजार में, वो कब आएगा और न जाने हमारी चिट्ठी लाएगा? 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, और हो सकता है पोस्टमैन बीच में ही वो चिट्ठी खो दी, किसी ने उठा ली, फाड़ फूड़ के फेंक दी, समथिंग लाइक दैट। पहले मोटे मोटे रजिस्टर मेंटेन करे जाते थे, और ये जो हम ऑनलाइन सिस्टम की पढ़ाई कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता था, है ना। इलेक्ट्रॉनिक चीजें बहुत सारी, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कंप्यूटर पे मेंटेन करना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। केबीसी देखे हो? डांस इंडिया डांस देखे हो? बिग बॉस देखे हो? कह रहे मैं कुछ तो देखा ही है, ऐसी बात नहीं है। कहते नहीं है वोटिंग लाइन्स आपके मंडे से खुलेंगे, रात को 12 बजे से ट्यूसडे तक खुले रहेंगे, ऐसा आता है ना। ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम, कंपनी में मीटिंग है, आपको मीटिंग में जाने का जरूरत नहीं है, आप मीटिंग घर से बैठ के ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो, आप घर से बैठ के वोट कर सकते हो, आपके पास लिंक आ जाएगा, आप वोट कर सकते हो, यस और नो। ये सिस्टम। ऑनलाइन रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंप्यूटर पे, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग बोले तो इंटरनेट पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ये सब पॉसिबिलिटी 2013 में प्रोविजंस आए हैं। 1956 में ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, नथिंग एग्जिस्ट लाइक दैट। प्रोविजन में एक वर्ड यूज करती हूँ, देखो। प्रोविजन का मतलब बेसिकली होता है लॉ में क्या लिखा है, एक्ट के अंदर क्या लिखा है, सेक्शंस में क्या लिखा है, वो प्रोविजन कहलाते हैं, ठीक है। थर्ड, नए कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस करे। बहुत फेमिनिज्म और विमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट चल रहा है, भाई हम भी लेके आए हैं। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज विमेन डायरेक्टर। महिलाओं को सबसे ऊंची जो पोस्ट होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, उसमें हिस्सा मिलना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए, वरना विमेन को हमेशा नीचे देखा जाता है, कभी उनको हायर पोजीशन पे उतना अपग्रेड नहीं होने देते। वी हैव कंसेप्ट नाउ, मैंडेटरी कंसेप्ट, जिसमें विमेन डायरेक्टर का बात होएगा। नेक्स्ट, सोल प्रोपराइटर सुने हो ना? सोल प्रोपराइटर, सोल प्रोपराइटर से बेटर ऑप्शन आ गया है हमारे पास, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। एक आदमी कंपनी चलाएगा अकेले, और उसका लायबिलिटी भी लिमिटेड होएगा। कैसा, हम बताएंगे, हम पढ़ने वाले हैं। और न जाने कितने नए कंसेप्ट्स आए हैं जो 1956 में एग्जिस्ट ही नहीं करते। बहुत कंसेप्ट्स हैं, बहुत। मैं आपको बताया करूंगी ये कंसेप्ट नया आया, ये कंसेप्ट नया आया, ये कंसेप्ट नया आया, सारे कंसेप्ट नए आए, मैं आपको बताया करूंगी ये बात, ठीक है। और फोर्थ, स्कैम्स को रोकने के लिए आपके सामने विजय माल्या का स्कैम हुआ है, आपके सामने सुब्रत रॉय, सहारा एक टीवी आया करता था, सहारा चैनल आया करता था, सहारा परिवार हमारा परिवार देश का परिवार, ऐसे ऐड आता था, बहुत बढ़िया आदमी वो बनता था सुब्रत रॉय। सीवियर लेवल का फ्रॉड किया इसने, सत्यम केस आपका कहीं ना कहीं, ठीक है ना, रामालिंगम ब्रदर्स इन्वॉल्व थे। इतने बड़े बड़े जब स्कैम्स होते हैं ना जो पूरे देश को हिला देते हैं, उनके लिए हमें लॉज और स्ट्रिक्ट करने चाहिए कि स्कैम्स रुक सके। ये मत कहिएगा मैम स्कैम्स अभी रुके तो नहीं है, बट हम कोशिश तो कर रहे हैं ना उन्हें रोकने की। दैट इज वाई वी हैव मेड 1956 के प्रोविजंस हमने हटाए और 2013 के हमने इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि हम लॉ पूरा का पूरा बदलना चाहते थे कंपनीज से रिलेटेड। बिजनेस कैसे किया जाता है कंपनीज के थ्रू, वो हम कहीं ना कहीं सीखने वाले हैं। कंपनी एक लीगल एंटिटी है, कैसे आप इनकॉर्पोरेट कराओगे, कैसे बंद करोगे, क्या होगा, कौन सी टाइप की कंपनीज हैं, ये सारी बातें आप 3 लेवल पे, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल लेवल पे पढ़ने वाले हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जल्दी से बताना मुझे, कंपनीज एक्ट 1956 क्यों गया और 2013 का एक्ट क्यों आया? बिकॉज ऑफ पेंस, बिकॉज ऑफ पेंस। पेनल्टीज बढ़ानी थी, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, रिकॉर्ड्स, वोटिंग, ये सब लाना था।
नए कंसेप्ट लाने थे, लाइक विमेन डायरेक्टर, ओपीसी और बहुत सारे कंसेप्ट्स। स्कैम्स वगैरह को हमें रोकना था, लाइक रामालिंगम ब्रदर्स का स्कैम, विजय माल्या का स्कैम, इन सबको रोकना चाहते थे हम कहीं ना कहीं। सो देयरफॉर कम हो, स्कैम्स कम हो, इंडिया में इतने फ्रॉड ना हो। दैट इज वाई हमने कंपनीज एक्ट 1956 बदला और 2013 का एक्ट हम लेके आए। आपको इवेंचुअली स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि हम इसमें कितनी कितनी चीजें लेके आए हैं। कंपनीज एक्ट आपका जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है। पहले कुछ ऐसा होता था, मतलब ऐसा डिवाइडेड था कि कई आपके एक्ट्स थे जो जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं थे। हाउएवर अब जब से जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा है, वो यूनियन टेरिटरी में बदल गया है, ऑलमोस्ट सारे एक्ट्स अब जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होते जा रहे हैं। ठीक। आज एक शॉर्टकट मैंने आपको पहला कराया है, ठीक है। आप मुझे ज़रूर से शेयर करिएगा अपना फीडबैक, सो दैट आई नो कि अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ मेजर इशू है, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगी अगली ही क्लास में। कैसा लगा आपको, कहीं ना कहीं ये मेरे संग शेयर करिएगा। यू विल बी गेटिंग मोर डेमो क्लासेस अभी, तो स्टे ट्यून्ड एंड कहीं ना कहीं आप रेगुलर बेसिस पे ये क्लास देखते जाइए। एंड ऑफ कोर्स मैंने आपको जो प्रोसीड का तरीका बताया वो वही हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टडी वेल। फाउंडेशन ज्वाइन कर लिया है, अब सीए से बचने का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, अब तो अच्छे से करना ही है, आर या पार। ठीक है। सोच लिया तो बस सोच लिया, करेंगे कहीं ना कहीं इन चीजों को। ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बच्चे, बाय।